हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं, हम एक मुसलमान रियासत में रह रहे हैं। एक वाक़या पेश आता है, रावलपिंडी के इलाका में एक जज साहब हैं, उनके घर एक बेटी 14 साला बच्ची काम करती है और उस जज की जो बीवी है उसने उस बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद, इतने दिनों से तशद्दुद कर रही थी कि मेरे पास इसको बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है कि इस हद तक उसने उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया। और उसकी माँ का मैं बयान सुन रहा था चंद घंटे पहले, तो वो बयान कर रही थी कि जो मेरी बच्ची का सर है उसके अंदर उसका ज़ख़म इस हद तक जो है ना वो बिगड़ गया है कि उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं। मेरे भाइयों, कीड़े पड़ गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितने दिन पहले वो कितने रोज़ से उसके ऊपर तशद्दुद कर रही थी और उसके जो नाखून है ना, बच्ची के नाखून, वो उसने खींच के निकाल दी। दूसरे नंबर पे उदियाँ जड़ियाँ हड्डियाँ ने बाजू दियाँ, मसलन के पसलियाँ दियाँ और अपना और भी जड़ियाँ ने वो फ्रैक्चर हुई ने, तो जड़ियाँ उदियाँ अक्खां ने उहदे अंदर भी उन्हें जड़ा ना एडे लम्मे उहदी जड़ी वालदा वो बता रहे सी कि उस जड़ी जज की जड़ी बीवी उहदे नूह ने वो उंगलियां पा के उहदियां अक्खां दे अंदर जड़ा ना उन्हें इन्फेक्शन कीते ने साथ तिकर। तो वो जी बच्ची 14 साल वो जिंदगी और मौत के दरमियान कशमकश के विच इस हद तक जड़ा ना उसके उत्ते जुल्म किया गया है। और ये वाक़यात ये गलबात जी इत्थे रुकती नहीं है। देखो मेरे भाइयों, ये सारा मामला तो हो गया, मसलन कि वो बच्ची की जो वालदा उस अपनी बच्ची को लैन गई, वो लैके अपने घर आई, वो फिर अस्पताल लै गई, उत्थे फिर सारा कुछ मसलन कि वो पता लग गया कि ये सारा वाक़या जोड़ा वो जिथे काम करती सी वो जो जज साहब है उसकी जी बीवी है उसने वो उत्ते तशद्दुद किया है। तो जोड़े साडे अदारे ने, पुलिस है या मसलन कि वो अदालतां ने, ਉਹਦੇ अंदर भी जारी गल है सारा कुछ मसलन को पता लग गया कि यह मामला तो होया कि उस जी ਉਹਦੀ बीवी है उसनों गिरफ्तार किया जाता है। तो उसनों गिरफ्तार करने तो बाद जोड़े ने वो अदालतां जो जाती है तो उत्थे जनाब उन्होंने जमानत पर रिहा किया जाता है। सानियो मेरा तुहाडे नाल एक सवाल है कि मैनूं दसो यार, एक गरीब की यह वैल्यू इस मुल्क के अंदर, एक गरीब की यह जिंदगी है कि उन्होंने बेईमाना तरीके के नाल तशद्दुद से किया जाए कई माह तिकर, और एक 14 साला बेटी के उत्ते इंज का जोड़ा ना तशद्दुद होए। कसम है, मेरा दिल जोड़ा ना खून दे आंसू रोंदा है ये सारे वाक़या देख के कि असी एक मुसलमान रियासत के अंदर रह रहे हैं। तो इस हद तक जोड़ा ना एक जिन्हों ने सानू इंसाफ फराहम करना है, जिन्हों ने सानू इंसाफ देना है, उन्होंने घरों के अंदर साढ़े दे नाल ऐ सलूक किया जा रहा है। ये पहला वाक़या नहीं, इस तो पिछे भी जोड़ा ना काफ़ी सारे वाक़या हो चुके हैं। वो जी बच्ची है उसकी वालदा कह रही है कि मैनू जोड़े अपना वो जज साहब ने उन्होंने वालों कॉल आई है, वो कॉल करते पे ने कि इस मामले में जोड़ा ना इत्थे रफा दफा कर दे, तो लिहाजा तू अगे ना जा, मसलन कि अगे जोड़ा ना वो अदालत के अंदर या मतलब केस वगैरह जोड़ा ना उस मामले के अंदर ना पाओ, तो ये जोड़ा अपना मामला तो इसनों इत्थे रफा दफा कर दे ताकि तेन इंसाफ तो मिलना कौन नहीं, तेरा बनना तो कुछ है कौन नहीं। क्योंकि असी जोड़ा ना वो उत्थे बैठे हुए हैं कि असी उस जोड़ा एक सिस्टम है वह असी हिस्सा वा, तो तेनों इंसाफ किन्ने देना में। तो लिहाजा जोड़ा ना मैं जिन्हें भी आला अपना साढ़े हुक्मरान ने उन्होंने अगे भी साड़ी अपील है कि यार इसनों जी साड़ी 14 साल बच्ची है उसनों इंसाफ दिलाया जाए और पूरा जोड़ा ना सारा कुछ खुल के अगे आ गया ना। एक चीज़ होए ना या वो अंदर कोई रौला है या कि ये मामला तो इंज या कोई होर वजह है, तो लिहाजा देख लो कि साढ़े मुल्क के अंदर कैसे कैसे हालात ने। घंटे पहले मैं ना प्रोग्राम देख रहा सा अपना कैपिटल टॉक हामिद मीद है जो सीनियर सहाफ़ी ने, उन्होंने जोड़ा ना इस जी बच्ची 14 साल है उसकी वालदा के नाल अपना वो कॉल की, उसका जो मौकफ है वो जी राय वे वो लई वो जाके तुसीं सुनो, तुहाड़ियां अखां खोलो तुहानूं पता लगे तो वो बच्ची जी है उसके उत्ते किस तरह जोड़ा ना वो तशद्दुद होया, किस तरह अपना तो जी माँ है उसकी फरियाद की है। तो लिहाजा इसनों जोड़ा ना सीरीयस लवो यार, ये कल नूं तुहाडे नाल भी हो सकता है, साडे नाल भी वाक़े हो सकते हैं। क्योंकि एक गरीब की क्या ये भुगत है, गरीब की क्या ये जिंदगी है जोड़ा मसलन कि एक गरीब है उन्होंने जिस तरह मसनी तशद्दुद करके उसनों जो मर्जी करके बाद जी इस चीज़ को रफा दफा कर दिओ, तो उसनों इंसाफ मिलना चाहिए। लिहाजा मेरी तुहाडे अगे भी रिक्वेस्ट है तो इस जी अपना आवाज़ नूं बुलंद करो ताकि जोड़ा ना वो इस बच्ची नूं उस माँ नूं जोड़ा ना इंसाफ मिल सके। अल्लाह हाफिज़।